नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग ऐसे विषय पर एनालिसिस करने जा रहे हैं जिस विषय पर जातिगत राजनीति लगातार होती रही और जातिगत राजनीति के आधार पर उसको कभी किसान का नाम दिया गया, कभी उसको किसान बिल का नाम दिया गया, कभी उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा गया, कभी उसको जाटों का अपमान कहा गया। दो बड़े लीडर्स जो जाटों के विषय में अपने आप को जाट लीडर कहते हैं, एक तो टिकैत परिवार है, महेंद्र सिंह टिकैत और उनके दोनों बेटे, वो तो चले गए, स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनके दोनों बेटे जो जाट राजनीति का अपने आप को दावा करते हैं कि वो जाटों की राजनीति करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों की राजनीति करते हैं। तीसरा परिवार अगर हम इसमें इंक्लूड कर लें तो हम चौधरी चरण सिंह का परिवार इंक्लूड कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह का बेटा अजीत सिंह और अजीत सिंह के बेटे इस समय जो बैठे हुए हैं, और इनकी प्योर विशुद्ध राजनीति, इनका सबका कहना है विशुद्ध राजनीति इनकी जाटों की है। तीसरा व्यक्ति अगर कोई है या दूसरा व्यक्ति जिसकी बात हम कर रहे हैं तो वो जाटों की राजनीति करने वाले आजकल नए पैदा हुए हैं, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक ने एक स्टेटमेंट भी दे दिया था, मुसलमानों में मेव क्या, हिंदुओं में जाट क्या। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि मुसलमानों में मेव क्या, मेव मतलब मेवाती जो मुसलमान होते हैं वो मुस्लिम नहीं होते, असली मुसलमान नहीं होते, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, और कहते हैं जाटों हिंदुओं में जाट क्या। आप सोचो कि हिंदुओं में जाट क्या, हिंदुओं में जाट मतलब अब जाटों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया है। हिंदुओं की जाट वो प्रजाति नहीं है जो किसी का सगा हो सके, ये सत्यपाल मलिक ने कहा। और जाट अलग करके वो देखना चाहते हैं, वो हिंदुओं में जाट नहीं देखना चाहते। उनका कहना, अभी पीछे इंटरव्यू भी चले थे, जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर इंटरव्यू चले थे उनके, वो जिस समय किसान बिलों का मामला चल रहा था उस समय वो इंटरव्यू उनके चले थे, और उन सभी में सत्यपाल मलिक ये दावा करते पाए गए कि वो जाटों के खास हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा हिंदुओं में जाट क्या। आप सोचो हिंदुओं में जाट क्या, ये शब्द कितना बड़ा है। अब इस बात को लेकर वो राजनीति करते आए, और राजनीति इस लेवल की, कभी ट्रैक्टर इकट्ठे करते हैं तो कभी भाषण देते हैं। उनको राज्यपाल बनाया था क्योंकि मुझे लगता है मोदी जी बहुत पहले से, या आज की भाजपा में कहूँ बहुत पहले से ही विचार करके चलती है कि किसको कहाँ राज्यपाल, राष्ट्रपति किसको बनाना, उपराष्ट्रपति किसको बनाना, सभापति किसको बनाना। इसके बाद इससे पहले कौन कौन राज्यपाल होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले, उपराष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल बनाकर उनको अवसर दिया जाए और उनकी कार्यविधि देख ली जाए सीधा लाने से पहले। इसीलिए आप आज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देखेंगे, पहला एसटी राष्ट्रपति आपने देखा, दूसरा पहला एससी राष्ट्रपति भी आपने देखा। इससे पहले साउथ इंडिया के वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति देखे, और अब जाट कम्युनिटी से माननीय जगदीप जी धनखड़ को उपराष्ट्रपति देखा। माननीय जगदीप जी धनखड़ और सत्यपाल मलिक बल्कि पहले राज्यपाल बने और धनखड़ साहब बाद में बने। ऐसे कई एक कम्युनिटीज़ को राज्यपाल का अवसर देना, और जो सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहा जाता है या जिसको व्यवस्था कहा जाता है, सब समाज का रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है, क्योंकि जाति के आधार पर ऐसा न हो कि ये विध्वंस करवा दें, और विध्वंस करवाते ही हैं। और आपको मालूम है हमारे शास्त्रों में जाति शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया, सांख्य दर्शन में जो प्रमेय है उनमें, वो न्याय दर्शन में जो प्रमेय है उसमें जाति शब्द इस्तेमाल किया गया, और जाति से वहाँ पर तात्पर्य है सिद्धांत के आधार पर उपक्रम। मैं फिर से कहता हूँ, सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के लिए उपक्रम। सिद्धांत के लिए उपक्रम का मतलब है कि सभी लोग मिलके काम करें, और जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, मतलब हम सब मिलकर एक, जैसे मैं कहूँ कि एक लैपटॉप बनाना है, एक लैपटॉप में कोई स्क्रीन बनाएगा तो कोई कीबोर्ड बनाएगा, तो कोई उसकी बैटरी बनाएगा, तो कोई उसका सॉफ्टवेयर बनाएगा, तो कोई उसका हार्डवेयर बनाएगा, तो कोई इसकी सिम बनाएगा, तो कोई इसकी चिप बनाएगा, तो कोई उसका कवर बनाएगा, तो कोई उसके इलेक्ट्रॉनिक एडाप्टर बनाएगा। ऐसे ये सभी सब इनका उद्देश्य है एक कंप्यूटर बनाना, यानी कि समाज को समरसता के आधार पर चलाना। इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो भारत है, भारत की सबसे खास बात यह है कि हम एकात्मता के बल पर समरस समाज बनाते हैं। एकात्मता के बल पर समरस यहाँ है जीवन, यानी कि हमने भारत को एकात्मता, सिंगल भारत राष्ट्र,
एक राष्ट्र, उस राष्ट्र के हम घटक, और घटक कैसे? समरस जीवन बनाए। तो उन समरस को बनाने के लिए कार्य विभाजन, और कार्य विभाजन के पीछे जो 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 कार्य विभाजन करके जो काम करेगा, जो उपक्रम करेगा, उसको जाति कहा गया। अब अगर हम ये गुलदस्ता बनाना चाहते हैं तो कोई लकड़ी का काम करेगा, तो कोई लोहे का काम करेगा, तो कोई सोने का काम करेगा, तो कोई कपड़े का काम करेगा, कोई कपड़ा बुनने का काम करेगा, कोई रुई उगाने का काम करेगा, तो कोई सिलने का काम करेगा, कोई और काम करेगा। ऐसे हमने सारे गुलदस्ते जातियों में बांटे। जाति से शास्त्रों में अगर आप देखेंगे तो जाति से मतलब यहाँ पर सिर्फ सिद्धांत के आधार पर उपक्रम या सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए उपक्रम करने वाले, तो उनकी एक जाति बन गई। हम घरों में जाति बना सकते हैं, हम किसी एक पार्टिकुलर फैक्ट्री में जातियां बना सकते हैं, हम किसी एक जगह जातियां बना सकते हैं। जैसे भारत में एक जाति है जिसको आप कायस्थ कहते हैं। कायस्थ का मतलब वो लोग जो राजाओं के दरबार में काम करने वाले लोग थे, राजाओं के दरबार में क्लरिकल जॉब करने वाले लोग कायस्थ कहलाए। अब वो ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, शूद्र भी थे, सब थे। जो काम कर रहा था राजा का क्लरिकल, वो एक जाति बन गई। आज आईएएस ऑफिसरों का परिवार एक जाति बन गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि फौज के लोगों का एक परिवार एक जाति बन गई। ऐसे ही मोदी जी ने 4 जातियां आज की बनाई हैं कि एक जेंडर इक्वलिटी, जेंडर एक महिला, ये एक जाति है। दूसरी जाति, जाति मतलब उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उपक्रम करने वाले लोग, एक ब्रांड, तो वो जाति होगी। उन्होंने किसान जो 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 फसल उगाते हैं, वो क्या उगाते हैं? आलू उगाते हैं कि प्याज उगाते हैं कि लहसुन उगाते हैं कि गाजर उगाते हैं कि या बैगन उगाते हैं या मूली उगाते हैं, ये मतलब नहीं। एक जाति, एक जाति ये है कि वो सब मिलकर हमारा उदर पालन करेंगे, एक जाति होगी। तीसरी जाति उन्होंने कहा युवा, युवाओं की एक जाति है और वो देश के भविष्य हैं, और देश के भविष्य हैं तो हैं। वो कहते हैं कि शिक्षक युग निर्माता है और जो जो विद्यार्थी है वो भाग्य विधाता है। भाग्य कौन बदलेगा? वो तो शिक्षार्थी बदलेगा, और शिक्षक क्या है? वो युग निर्माण करेगा। ऐसे एक जाति अगर किसी की बात करें तो वो जाति ये है। और तीसरी जाति की बात उन्होंने, चौथी जाति की उन्होंने बात करी, वो है गरीब, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास उदर पालन की व्यवस्था नहीं है, जिसके पास बच्चों को पालने, पढ़ाने, लिखाने और स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए भी धन नहीं है, वो एक जाति। ऐसी ये जातियाँ। अब उनमें एक जाति कभी क्रिएट हुई होगी जाटों की, और जाटों की जाति है, चलिए मान लिया है वो जाति है, लेकिन वो गुलदस्ते के ही हिस्से हैं। एक जाति बौद्धों की क्रिएट हो गई, वो गुलदस्ते के ही हिस्से। एक जाति जैनों के इकट्ठी हो गई, वो गुलदस्ते के ही हिस्से। ज़्यादा पुराने हो गए तो उन्होंने अपने आप को धर्म कहना शुरू कर दिया, वो उन्होंने अपने आप को संप्रदाय कहना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे विभाजन करते जाइए, जितने चाहें उतने विभाजन करते जाइए। इसीलिए भारत में सैकड़ों जातियाँ पैदा हो गई। कोई, सब अपने अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और सभी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो अपनी जाति का जो उपक्रम है, जो उनकी ब्रांडिंग है, वो ब्रांडिंग में वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका एकाधिकार है, इसलिए वो जाति। अब ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मनी धनखड़ साहब, जो कि बंगाल के गवर्नर रहे, 370 पर उन्होंने काम किया, उससे पहले वो सांसद भी रहे, वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे, राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे। अब आप सोचिए कि कितने वरिष्ठ व्यक्ति जो छांट कर मोदी जी लेकर आए और उनको रिप्रेजेंटेशन करवाया राज्यसभा में। राज्यसभा में नहीं, बल्कि मैं कहूं उनको उपराष्ट्रपति बनाया। उपराष्ट्रपति पदेन अधिकारी होता है राज्यसभा का, अपॉइंटमेंट किसका होता है? नियुक्ति उपराष्ट्रपति की होती है। लेकिन उपराष्ट्रपति करेगा क्या? तो राज्यसभा का सभापति हमने बना दिया उनको। राष्ट्रपति जब नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिकली, राष्ट्रपति के साथ आकस्मिक कोई घटना होने की वजह से अगर कभी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, तो फिर उपराष्ट्रपति स्वतः ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति के जितने वेतन से लेकर सुविधाएं हैं वो सब ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएंगे। उसके लिए कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं, कोई नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, कोई गजट की आवश्यकता नहीं। इतनी पावर होती है उपराष्ट्रपति की, इतना सम्मान होता है उपराष्ट्रपति का कि वो पदेन अधिकारी होते हैं। और जाट कम्युनिटी को ये सम्मान पहली बार मिला। अगर मैं कहूँ उनकी जाति, जो ये लोग तथाकथित लोग जातियाँ फैलाए रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनको उस कम्युनिटी को पहली बार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसे पदेन पोस्टों पर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सोल अथॉरिटी होता है। मैं आपको कहता हूँ कि सोल सॉवरन कौन होता है?
हमारी व्यवस्था में सोल सॉवरन राष्ट्रपति को कहते हैं, सोल सॉवरन हम राज्यपाल को कहते हैं। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति सोल सॉवरन होता है, मतलब खुद में संप्रभु होता है, क्योंकि वो साइनिंग अथॉरिटी है, वो अपॉइंटमेंट करता है, उसके साइन के बगैर संसद का कोई कानून पास नहीं हो सकता, सरकार के द्वारा कोई विधि नहीं पास हो सकती, कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं हो सकता। ऐसा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कैडर है। इतने बड़े कैडर में जाट कम्युनिटी को पहली बार इतना बड़ा सम्मान मिला। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये गढ़ है जाट कम्युनिटी का। जब भी जाति बनी होगी, किस आधार पर बनी होगी, कैसे बनी होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है। संस्कृत, जाति संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत का शब्द आपको भारत के वैदिक दर्शन में मिलता है। और वहाँ आप न्याय दर्शन को लेकर आएंगे तो वहाँ जाति विग्रह बताता है वो, और अगर आप सांख्य दर्शन लेकर आएंगे तो वहाँ पर भी बताता है, आप वैशेषिक दर्शन लेकर आएंगे उसमें भी मिलेगा, आप योग दर्शन लेकर आएंगे उसमें भी मिलेगा, और आप वेदांत लेकर आएंगे, समीक्षा लेकर आएंगे तो उनमें भी आपको मिलेगा, मीमांसाओं में भी आपको जाति मिलेगी। सब जगह संस्कृत में, संस्कृत का शब्द है जाति। अब जाट एक कम्युनिटी बन गई, एक जाति बन गई होगी, कोई काम के आधार पर बनी होगी निश्चित रूप से, कि सुरक्षा करना है, कि उनको उस एरिया में क्या करना है, और उदर पालन के लिए खेती करनी है। उनको इतना बड़ा सम्मान देश में स्वतंत्रता के बाद मिला, और आप सोचो कि संसद के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे पश्चिम बंगाल के सांसद उनकी मिमिक्री करते हैं, तो फिर क्यों नहीं मिमिक्री करने वाले लोगों को ही सांसद बना दिया जाए। अगर एक प्रतिष्ठित माननीय सांसद संसद के बाहर उपराष्ट्रपति की, राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का का अपमान करने वाले लोग क्या संसद में रहने योग्य हैं? और मजे की बात यह है कि उपराष्ट्रपति भी किस कैडर के, अभी तक के मुझे लगता है सबसे योग्यतम उपराष्ट्रपतियों में से एक मनी धनखड़ जी हैं। मेरा अपना उनका पर्सनल अनुभव है कि वो किस स्तर पर सोचते हैं और उनकी सोचने का तरीका क्या है, वो किस गहराई से चीजों को सोचते हैं। और उनके लिए ये मिमिक्री शब्द इस्तेमाल, मिमिक्री की जाए, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता होते हुए वीडियो बनाए, रोकने की बजाय वीडियो बनाते हैं। यानी कि आप अपने देश के प्रतिष्ठित लोगों का, अब मैं उनको जाट कम्युनिटी से हटा दीजिए, वो जाट कम्युनिटी, वो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का अगर आप सम्मान करना देश में नहीं जानते, तो क्या वाकई में आप देश की राजनीति करने योग्य हैं? मैं कहता हूं कितना ही निकृष्ट क्यों ना हो, मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आपकी नजर में कुछ भी ना हो, अगर आपको हटाना है तो आप महाभियोग लेकर आइए। आपको नहीं पसंद है, आप महाभियोग लेकर आइए, महाभियोग लेकर उनको हटा दीजिए कि भाई ये इस गरिमा के पोस्ट के योग्य नहीं है। लेकिन आप उस गरिमामयी पोस्ट पर बैठे व्यक्ति की मिमिक्री करें, वो भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सांसद। और टीएमसी तो वैसे ही मिमिक्री बनी हुई है, एक वो बहुआ मित्रा मोइत्रा दिखाई देती है, वो मिमिक्री करती घूम रही है, दूसरा ये सज्जन मिमिक्री करते घूम रहे हैं, ममता बनर्जी खुद में मिमिक्री करती घूम रही है। आप सोचिए कि संविधान हमें इसलिए बनाया गया है, मिला है कि हम उसका पालन करें, और ये पोस्टें इसलिए हैं कि हम इनका सम्मान करें। लेकिन पश्चिम बंगाल के सांसद महोदय ऐसे करते हैं, और बाकी सांसद वहां पर मौज ले रहे हैं, और वहां राहुल गांधी पिक बना रहे हैं। चलिए ठीक है, मैंने माना, मैं इनका दोष जो है वो तो है ही है, इनको क्या योग्य हैं, किस योग्य हैं, ये देखना चाहिए। लेकिन जाट कम्युनिटी का जो ठेकेदार बने हुए हैं सत्यपाल मलिक, उनका कोई बयान आया क्या है? टिकैत जो जाट कम्युनिटी के ठेकेदार बने हुए हैं, उनका वो बयान आया। बात बात पर आंदोलन करने वाले, बात बात पर जाटों का सम्मान बढ़ाने की बात करने वाले, बात बात पर जाटों के लिए लड़ने मरने को तैयार रहने वाले लोग, बात बात में ये कहने वाले कि हम जाट हैं और हमारा इंसल्ट ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, और हमारी कम्युनिटी का ये वोट पड़ेगा, वो वोट पड़ेगा। और टिकैत तो मार जाटों के वोटों की ठेकेदारी करने लखनऊ पहुंच गए थे, जाटों के वोटों की ठेकेदारी करने के लिए वो बंगाल पहुंच गए थे, जाटों के वोटों की ठेकेदारी करने के लिए वो बिहार पहुंच गए थे। कोई प्रदर्शन करेंगे क्या टीएमसी के खिलाफ? क्या रोड पर उतरेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई रोड शो करेंगे क्या? हरियाणा में कोई रोड शो करने वाले जाट हैं क्या? राजस्थान में रोड शो करने वाले जाट हैं जो ये कहेंगे कि नहीं,
ये जो है इन्होंने हमारी कम्युनिटी के व्यक्ति का इंसल्ट किया। मैं कम्युनिटी पर विश्वास नहीं करता, मैं जाति पर विश्वास नहीं करता। मैं ये मानता हूँ भारत भारतीयों का है और भारत में जो रहता है उसको हिंदू कहा जाता है। जो भारतीय संस्कृति को मानता है वो हिंदू कहलाता है, जो भारतीय परंपराओं को मानता है वो हिंदू कहलाता है, जो भारतीय संस्कारों को मानता है वो हिंदू कहलाता है। वो कौन सी पूजा पाठ पद्धति इस्तेमाल करता है ये उसकी मर्जी है, वो कौन सी जाति में है, वो उसके लिए कौन सा उपक्रम बताया गया है वो उसकी मर्जी की बात है, वो कौन से सिद्धांत को पालन करता है वो उसकी बात है, वो बुद्धिज्म के सिद्धांत को पालन करता है कि वो जैनिज्म के सिद्धांत को पालन करता है कि वो कपालिक को पालन करता है कि वो शैविज्म को पालन करता है, वो वैष्णवों को पालन करता है या फिर वो केवल वेदों को पालन करता है, वो कुछ भी, वो कौन से भक्ति मार्ग से आता है, वो कौन से देवता की आराधना करता है, वो कौन सी देवी की आराधना करता है, वो किसको मानता है, ये उसका विषय है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस सभी के पूरे प्रकरण में एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप जाति का बात करते हैं तो क्या जातियां दिखाएंगे और बताएंगे कि मेरी जाति के एक व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान मिला और आपको सम्मान वो हजम नहीं हो रहा है, इसलिए आप ये अपमानजनक कृत्य कर रहे हैं, जबकि कोई कृत्य तो था नहीं। आप संसद में ऊधम मचा रहे थे, आप संसद की कार्रवाई नहीं होने दे रहे थे, आपके संसद की कार्रवाई ना होने की वजह से उन्होंने लोगों को सस्पेंड किया था, लोकसभा ने भी किया था। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा से होता रहा है। राजीव गांधी के समय पर भी 63 लोगों को सस्पेंड किया गया था, और वो भी सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि वो इंदिरा गांधी असैसिनेशन के केस में ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट मांग रही थी उस समय की विपक्ष। और ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट में अडवाणी जी कहते थे कि सोनिया गांधी इन्वॉल्व थी, आर.के. धवन इन्वॉल्व थे, ये जो उनके वो थे। और आर.के. धवन लंबे समय तक बाद में सेक्रेटरी रहे, वो राजीव गांधी के भी रहे, ये मांग रहे थे। तब आपने 63 लोगों को सस्पेंड करते हुए 60 लोकसभा के 3 राज्यसभा के सस्पेंड करके उस समय का आपने बिल ऑफ एप्रोप्रिएट पास किया था। ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। लेकिन आप अपमान इतना करते हैं, आप अपमान कर रहे हैं। आप कहिए कि हम विरोध करते हैं, आप कहिए कि हम अपील में जाएंगे, आप कहिए कि हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आप कहिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप कहिए कि हम महाभियोग लेकर आएंगे, लेकिन पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा गिराकर उस पद का अपमान करके आप भारतवर्ष का अपमान कर रहे हैं, आप हमारे देश का अपमान कर रहे हैं, हमारे देश की व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है जाटों को नहीं, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैं विशेष रूप से कहता हूँ, क्या जाट इस पर आंदोलन करेंगे? जो जाटों के ठेकेदार हैं वो कुछ करेंगे? करके बताइए, तो पता लगता है कि वाकई में आपको जाटों की चिंता है। अदरवाइज ये माना जाएगा कि सिर्फ राजनीति के लिए हैं। तो जाटों को चाहिए कि ये राजनीति करने के लिए उतरे हैं, इनको बाइकआउट कर दिया जाए। और अगर वाकई में जाटों की चिंता है तो आज धनखड़ साहब के लिए इनको वो करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।